श्री माता जी की ओर पूर्णतया शरणागत होकर भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे विनम्र कीजिए। श्री माता जी मैं आपको श्री माता जी कह सकूं, इतनी शुद्धता पवित्रता मुझे दीजिए। सामूहिक बंधन। हृदय को बंधन देना है। श्री माता जी मेरी आत्मा को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। लीवर को बंधन। श्री माता जी मेरे चित्त को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। विशुद्धि आज्ञा को बंधन। श्री माता जी मेरे मन को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को चित्त से या हाथ घुमाते हुए बंधन। अत्यंत आदर पूर्वक स्नेह पूर्वक श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन। 5 उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक निकालेंगे। राइट विशुद्धि की उंगली से अपना नाम, अपने घर का एड्रेस और सहजता पूर्वक बंधन। श्री माता जी इस जगह में, स्थान में जो भी परमात्मा के खिलाफ, आदि शक्ति के खिलाफ कार्य हुआ है, उसके दुष्प्रभावों से ये भूमि पूर्णतया मुक्त हो। श्री माता जी ये भूमि स्थल, भूभाग आपकी श्री प्रतिमा रखने योग्य, पूजन करने योग्य, सहज योग ध्यान साधना करने योग्य हो। श्री माता जी इस भूभाग में उसके हर पंच महाभूत में आपका श्री गणेश तत्व निर्मल प्रेम शक्ति पूर्णतया स्थापित, जागृत और कार्यान्वित हो। श्री माता जी मेरी ध्यान की जगह को नारगोल की पवित्रता मिले। श्री माता जी मेरे ध्यान की जगह को छिंदवाड़ा, आपकी पवित्र जन्मस्थली का चैतन्य मिले। श्री माता जी मेरा घर हिमालय इतना पवित्र हो। श्री माता जी मेरे इस स्थान में 3.5 शक्तिपीठ श्री महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर का पावित्र्य चैतन्य मिले। श्री माता जी
मेरे इस जगह को भारत भूमि की शुद्धिकरण शक्ति, सर्व रोग हरा शक्ति पूर्णतया जागृत, स्थापित, कार्यान्वित हो। बहुत ही विनम्रता पूर्वक शरणागत होकर आशीर्वाद मांगने हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भारत भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। चित्त का व्यायाम करते हुए सामूहिकता में महामंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ भूमि माता पर। हे पृथ्वी माता, हम आपके हृदय को पांव से छूते हैं, शूबिटिंग करते हैं। अन्य भूमि माता के खिलाफ जो भी गलती करते हैं मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पृथ्वी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हमारे दोनों हाथों के सहस्त्रार में क्या महसूस हो रहा है? हमारे दोनों कंधे, सिर में, रीढ़ के हड्डी में, पाँव के तलवों में क्या महसूस हो रहा है देखेंगे। अभी राइट हैंड जमीन पर। श्री माता जी, आपका परम चैतन्य मेरे
बाएं मूलाधार में प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी लेफ्ट हैंड जमीन पर, राइट हैंड श्री माता जी की ओर। श्री माता जी, आपका परम चैतन्य मेरे दाहिने मूलाधार में निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हल्के से बैक आज्ञा थपथपानी है। श्री माता जी, परमात्मा के खिलाफ, आदि शक्ति के खिलाफ मैंने जो जानबूझकर या जानते हुए इस जन्म में, पिछले जन्म में गलतियां की हैं, तो कृपया मुझे क्षमा मिले। मेरे सारे कुकर्म, कुसंस्कार के सारे दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम सदा के लिए नष्ट हो। श्री माता जी, कृपया मुझे सहज योग ध्यान की गहनता दीजिए। मैच्योर सहज योगी बनाइए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, कृपया मेरा मूलाधार चक्र, उससे जुड़े अन्य चक्र, नाड़ियां, ग्रंथि, शरीर के भाग, पेशी, कोशिकाएं, उनके अंदर के डीएनए, आरएनए और मूल द्रव्य हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और मन, आत्मा, जीवात्मा के सारे कोश, इन सब में आपका परम चैतन्य निर्मल प्रेम शक्ति निरंतर बहती रहे। राइट हैंड हमारे आगे की आज्ञा पर। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया। मुझे भी मेरी गलतियों के लिए क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यीशु मेरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हमारी राइट विशुद्धि की उंगली से हंस चक्र की स्किन हल्के से घुमानी है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
लेफ्ट हैंड हमारे लीवर पर। श्री माता जी कृपया मेरे चित्त में सदा के लिए विराजमान होने की कृपा करें। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्तेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी के फोटो की तरफ देखना है। राइट हैंड पर वाइब्रेशन लेने हैं। तुरंत हाथ लेफ्ट हार्ट पर। श्री माता जी कृपया मेरे हृदय में आइए। श्री माता जी आप मेरे हृदय में हो। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं निर्मल हूँ, निष्पाप हूँ, निष्क्रोध, निर्मोह, निर्लोभ, पूर्णतया मद अहंकार मत्सर रहित हूँ। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं पूर्णतया निर्दोष हूँ। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ, निर्मल आत्मा हूँ, कल की स्वयं का गुरु सत गुरु हूँ। श्री माता जी कृपया आप मुझे पूर्णतया आपके निर्मल चित्त में बनाए रखे। श्री माता जी कृपया मेरे संपूर्ण अस्तित्व को आपके प्रेम के आंचल की सुरक्षा मिले। मध्य मूलाधार से कुंडलिनी उठानी है 7 बार ब्रह्मरंध्र तक आराम से। श्री माता जी कृपया मेरे मस्तिष्क में आइए। श्री माता जी कृपया मेरे मस्तिष्क का हर भाग, पेशी, कोशिकाएं, नसें, नाड़ी, ग्रंथियां पूर्णतया आपके नियंत्रण में आए। श्री माता जी मेरे मस्तिष्क की सारी नकारात्मकता परमेश्वर आदि शक्ति विरोधी सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व पूर्णतया न्यूट्रल कार्य विहीन हो। श्री माता जी मेरा मस्तिष्क, उसमें जो भी चक्र हैं उससे जुड़े चक्र, नसें, नाड़ियां, शरीर के सारे भाग, पेशी, कोशिकाएं, डीएनए, आरएनए, मूलद्रव्य
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आत्मा, जीवात्मा, मन, विराट का अस्तित्व के सारे कोश जो भी हैं, उनमें आपकी निर्मल प्रेम शक्ति पूर्णतया निरंतर प्रवाहित होती रहे। राइट, हमारी अनाहत की उंगली है, उसमें वाइब्रेशन आ रहे हैं, क्योंकि मस्तिष्क हमारी शारीरिक बाजू राइट साइड है, तो वहां पे हमें सिग्नल मिल रहा है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणपति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अपनी हृदय की गति को देखेंगे, आंखों को देखेंगे, ब्रह्मरंध्र के पास क्या महसूस हो रहा है वह देखेंगे। लेफ्ट पाँव में भी सहस्रार घूम रहा है, महसूस करना है। तो श्री माता जी के सारे सहयोगी, श्री माता जी ने कहा है वो सुपर ह्यूमन है, सबसे ज्यादा उत्क्रांत जीव। जैसे विष्णु जी के अवतरण हुए, पहले जल में, बाद में कछुआ, जमीन और जल में। ऐसे हमारे जीव सृष्टि जो है वो हमेशा उत्क्रांत होती रही है। तो श्री माता जी ने कहा है कि सहज योगी अपने पूर्व जन्मों से उनके अंदर शुद्ध इच्छा थी, उन्होंने तपश्चर्या साधना की है, तो ये लाइफ में हमें उसका फल श्री माता जी ने साक्षात आकर हमें आत्म साक्षात्कार दिया। श्री माता जी ने कहा है निर्विचार में आते ही, निर्विकल्प में आते ही हम केवल हाथ फोटो की तरफ करेंगे तो वही मंत्र है। जो भी जरूरत है हमारे अंदर, शरीर के अंदर, हमारे मन को वो उसके ऊपर कार्य करना कुंडलिनी शुरू करती है
क्योंकि श्री माता जी आदि शक्ति हैं। श्री माता जी आदि शक्ति हैं, ये मानना सहज योग में अनिवार्य है। जब तक हम ये नहीं जानते वो आदि शक्ति है और मैं एक रिसेप्टर सेल आत्मा हूँ, तब तक ये शक्ति का वहन नहीं होगा सूक्ष्मता में। बहुत सारे सहज योगी कहते रहते हैं हमने ये ट्रीटमेंट की, वो ट्रीटमेंट की, हमें लाभ मिला। कुछ दिनों के बाद वही सहज योगी बताते हैं अभी मैं और कौन सी ट्रीटमेंट करूं। पूछते हैं आपको कल इस चीज से अच्छा लगा था तो आज भी आपको लगना चाहिए। क्योंकि हम रिवॉल्यूशन की प्रोसेस में हैं। हम उन्नत हो चुके हैं। हमें देखना है मैं आत्मा हूँ और अभी मैं कौन से नाड़ी में हूँ, कहाँ से कार्य किया जाना चाहिए। जैसे श्री माता जी ने कहा आपको मैच्योर बनना है, आपको मास्टर बनना है। श्री माता जी ने कहा हर शक्ति आपको मुझसे मांगनी है और उस उसे पाने की योग्यता हमें हासिल करनी है खुद को इंट्रोस्पेक्शन से कि मेरे अंदर अभी क्या कमी है। जितना भी सृष्टि है, जितने भी प्राणी हैं, वो अपना धर्म कभी नहीं छोड़ते। यहाँ तक शेर भी दूसरे एनिमल को खाते हैं, लेकिन उनके अंदर की भूख पूरी करने के लिए, ना कि हिंसा करने के लिए। ये जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसी के कारण हमारे अंदर ये छोटा सा अहम भाव है। तो ये अहम भाव हमें आता है हमारे ग्रंथियों पे जो गांठें हैं। ग्रंथियां यानी नर्व्स के जाले, वहां पे एक जगह ज्यादा होता है। तो श्री माता जी ने क्या कहा है, ज्यादा बड़ा गुच्छा। तो श्री माता जी ने क्या कहा, अगर आप वहां पे नर्व्स या बॉडी पार्ट काट के देखोगे तो चक्र नहीं मिलेगा। जैसे हमने एसी को काटा, फ्रिज को काटा, टीवी को काटा, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी हाथ में नहीं मिलेगी। पर वही अगर हमें हाथ लगाया तार को तो वो झटका महसूस हो सकता है, महसूस हो सकती है। क्योंकि ये सारी शक्तियां चैतन्य से निर्मित है और हमारे सेंसेस से परे है। जैसे एक चींटी मेरे हॉल में है तो वो कहती है हाँ ये 400 स्क्वायर फीट ही दुनिया है, क्योंकि मैं इतना ही देख सकती हूँ। फिर वो कहती हैं
हाँ, 3 मीटर ही जमीन है, क्योंकि मैं उतना ही चल सकती हूँ। ये उसके अनुपात में रिलेटिविटी, ये सच है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो विश्व कितना बड़ा है, जितना मैं देख सकती हूँ मेरे लिए। यानी फिश टैंक की मछली जो है उसे लगता है इतना ही पानी है, इतना ही ब्रह्मांड है, और इसमें ये 4 जीव मेरे साथ है, उतने ही हैं। तो श्री माता जी ने हमें ये बंधन से मुक्त होने के लिए सहज योग दिया है, यही बॉडी में रहते हुए। पूरी जो सृष्टि है वो खुद जन्म लेती है, उनका जीवन जीते हैं और मृत्यु होता है। वो पैसे के लिए जॉब पे नहीं जाते। पूर्णतया परमेश्वरी शक्ति के ऊपर वो डिपेंड है। वो सारे पशु हैं, श्री सदाशिव के नियंत्रण में है। तो हम पूर्णतया ब्रह्म नाड़ी में आ चुके हैं। अगर मैं ब्रह्म नाड़ी में आ चुकी हूँ तो रिवोल्यूशन होना क्रम प्राप्त है। तो ये रिवोल्यूशन हमारी पहले पंच महाभूतों को जानेंगे, उन्हें महसूस करेंगे, उनकी शक्ति हमारे अंदर धारण करेंगे। उनकी मदद से ही ये हो सकता है। ये आविष्कार जो महाकाली की शक्ति, तो ये उसका सगुण स्वरूप पंच महाभूत श्री महासरस्वती जी ने बनाए। तो वो महासरस्वती हमें यहाँ पे नहीं मिलती, लेकिन हम उनका कार्य हर एक चीज में देख रहे हैं। ये सारे पहाड़, जमीन, हवा, पशु, प्राणी, उनकी सारी मूवमेंट, ये सारा महासरस्वती का आविष्कार है। फिर भी लोग कहते हैं भगवान कहाँ है। तो श्री माता जी ने ये पंच महाभूतों की निर्मित आदि शक्ति के कारण कैसे हुई, ये हमें बताया है। आदि शक्ति का शरीर, उसमें से जो सुगंध प्रवाहित होता है, स्मेल, फ्रेगनेंस, उससे पृथ्वी तत्व बना। आदि शक्ति की रचना यानी जीवा, जल, उससे जल तत्व की रचना हुई। मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति हुई। उनका सांस, हमारी सांस हम ऐसे लेते हैं, तो ये वायु तत्व, ये उनकी सांसें हैं, जिनका उपयोग पूरी दुनिया में केवल श्री गणेश और सहज योगी कर सकते हैं। केवल सहज योगी प्रणव की शक्ति इस्तेमाल करते हैं। श्री गणेश, निर्मल गणेश, श्री कार्तिकेय, श्री महागणेश, सारे सहज योगी
ये शक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं, वायु, प्रणव, उनकी आवाज, साउंड एनर्जी, उसके अभिव्यक्ति से आकाश बना। तो श्री माता जी के भाषण में उन्होंने कहा है कि ओम त्वमेव साक्षात, श्री आदि भूमि माता साक्षात, श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अगर हम ये मंत्र लेते हैं तो ध्यान करते वक्त ये पंच महाभूतों से, ध्यान के मार्ग से जुड़ जाना है। शुरुआत में हम जब जल क्रिया करते हैं तो हम बंधन देते हैं पानी को, श्री समुद्र तत्व स्वामिनी, हम ये बंधन देते हैं। परंतु श्री माता जी ने कहा है आपको डीप में जाना है। जितने भारतीय सहज योगी गहनता में जाएंगे, देखिए भारतीय सहज योगी अत्यंत शुद्ध है, उनके पूर्वजों की पुण्याई उनके साथ है, उनके अंदर ज्यादा पवित्रता है, शील सहजयोगी का वर्चुअस जो है ज्यादा है, तो उन्हें गहनता में जाना है। जितने भारतीय सहजयोगी ध्यान की गहनता में एक एक बात श्री माता जी के भाषण की करेंगे, उतना ज्यादा सहज योगा का वृक्ष इस संसार में बढ़ेगा, उतनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी, उतने ज्यादा फूल आएंगे, फल आएंगे। लेकिन ये निर्मल रस लेने के लिए भारतीय सहज योगियों को गहन गहन सहज योगी, मूलाधार के एकदम फिक्स, जिन्हें कोई भी हिला नहीं सकता, सत्य पर खड़े हैं। और ये सत्य पर खड़े होने के कारण ही हम ब्रह्म नाड़ी में टिके हैं। तो जैसे जैसे ये तत्व ब्रह्म नाड़ी में आने के बाद ये तत्व जागृत होंगे, उतना मास रियलाइजेशन पॉसिबल होगा और मास में बीमारियां ठीक कर पाएंगे, जैसे श्री माता जी करती थी। श्री माता जी की अपेक्षा यही है। जब हम छोटे थे तो वो नन्ही सी प्यारी सी बाबा गाड़ी में हमें घुमाती थी। बाद में उन्होंने बाजू में बैठकर गाड़ी में चलाकर सैर कराई, उनके अस्तित्व का आनंद लिया। उसके बाद उन्होंने हमें लीडर के साथ सहयोग करना सामूहिकता में सिखाया। अभी ब्रह्म नाड़ी में आने के बाद हमें ये गाड़ी खुद चलानी होगी। इतना डिस्टेंस श्री माता जी ने हमें पार कराया है, अभी आगे गाड़ी हमें चलानी होगी। मैं ब्रह्मज्ञ हूँ, ब्राह्मण हूँ, सुब्रमण्यम हूँ, खुद की बीमारी ठीक कर सकती हूँ और मास में सबकी करने वाली हूँ श्री माता जी की कृपा से। तो जो साधक ब्रह्म नाड़ी में है तो वो
ईड़ा नाड़ी की ट्रीटमेंट या पिंगला नाड़ी की ट्रीटमेंट कितनी भी करेंगे तो भी उनमें फर्क नहीं आएगा, क्योंकि रिवोल्यूशन, जगह बदलना, बदलना, ग्रोथ होना, बढ़ना, फल, फूल, फल बनता है, फल ज्यादा मैच्योर होके बीज बनते हैं, बीज वापस ग्रो होते हैं, स्प्राउट होते हैं। तो ये कभी उल्टा नहीं होता। जब हम ब्रह्म नाड़ी में आ चुके हैं तो ये नाड़ियों की 3 गांठें जो हैं वो हमें इस कार्य में बाधा देती हैं। उसी के कारण हम ब्रह्म नाड़ी में फिक्स नहीं हो पा रहे हैं। वापस लेफ्ट नाभि, वापस आज्ञा। श्री माता जी का एक वर्किंग ऑन सीकर वीडियो है जो निर्मल लाइट में कल डाला है। राइट स्वादिष्टान पर श्री माता जी ने खुद वर्क किया है। फिर उसके बाद उन्होंने लॉर्ड्स प्रेयर का उपयोग किया स्वादिष्टान के लिए, आज्ञा चक्र। फिर एंड में महामंत्र। तो श्री माता जी खुद खेचरी मुद्रा लगाकर सबका उत्थान करने की कोशिश कर रही है। तो वो वीडियो निर्मल लाइट में जाकर जरूर भेजे, देखिए। हम मंत्र लेते हैं जब हम ईड़ा नाड़ी के साधक हैं, पिंगला नाड़ी के साधक हैं, हम मंत्र लेते हैं। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। तो भावनाओं में ईड़ा नाड़ी का साधक है, भावनाओं में उसे सिक्योरिटी आएगी। राइट नाड़ी का साधक है, उसे वाइब्रेशन महसूस होंगे, सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन जो ब्रह्म नाड़ी के साधक हैं उन्हें ये नाड़ी की जो गांठ है उसके ऊपर वास्तविकता में ऊपर उठना होगा। जो ब्रह्म नाड़ी में आ चुके हैं, मध्य नाभि में आ चुके हैं, धर्मात्मा बन चुके हैं, सत्य धर्म में स्थिर हो चुके हैं, क्योंकि कुंडलिनी अभी पेट में घूमती है नाभि के लेवल पर। जैसे 12th स्टैंडर्ड का बच्चा बार बार जाके फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड की एग्जाम देके खुश नहीं हो सकता। अगर मेडिकल का स्टूडेंट है तो वापस वो जाकर जेई के एग्जाम का प्रिपरेशन करेगा? नहीं, वही इजी है ज्यादा, ये सिलेबस से ज्यादा। हमें ऊपर उठना है और एडवांस होना है। श्री माता जी ने कहा है सहज योग में, कल आया हुआ सहज योगी और 40 साल वाला, 50 वाला साल, अंतर नहीं, बस वो ग्रहण करने की क्षमता चाहिए। श्री माता जी ने कहा जब तक आपके अंदर, श्री माता जी का भाषण 14 अक्टूबर
19, एक मिनट, ग्रुप में भी डालने वाली हूँ। तो ये जो भाषण है श्री माता जी का 1978 श्री ललिता चक्र श्री चक्र में, उसमें एक छोटा सा पैरा है ग्रंथियों के बारे में। तो जब तक मेरे अंदर ये भावना है, ये 50 60 70 साल जीने वाली बॉडी मैं हूँ। भौतिकवाद ये हमारे अंदर के गुरु तत्व को, इनोसेंस को नष्ट करता है। ये मिथ्या है। ध्यान के टाइम ये भूल जाना है मैं बॉडी हूँ। बाकी पूरा टाइम काम करना है, जॉब करना है, फैमिली संभालनी है, सब कुछ करना है। तो जब किचन में जाएंगे तभी याद आता है मुझे ध्यान करना है। तब जाके फैमिली के लिए खाना ही बनाना है, अच्छा वाला, रिस्पेक्टफुल, बहुत ही लव के इमोशंस उसमें डालकर, सारे ब्लेसिंग्स उसमें डालकर आत्मा की तरह खाना बनाना है। ये खाना खाने वालों को संतुलन मिले, मध्य में आए, और ध्यान करते वक्त, केवल ध्यान करते वक्त वो 10 मिनट 15 मिनट ये बॉडी के बंधन से खुद को मुक्त नहीं करेंगे, तो ब्रह्म ग्रंथि के आगे जितनी भी मंत्र है वो वर्क नहीं करेंगे। जैसे हमने जेई का पेपर सॉल्व नहीं किया, एडमिशन नहीं हुआ, तो सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का पढ़ाई करके क्या फायदा। ये हमारा एक्टिंग है सहज योग का। एक तो हमें जो पुराना सिलेबस है, जो जो हम पास कर चुके हैं, वो रिपीट नहीं करना है, ना आगे छलांग मारनी है। मैं चली ब्रह्मरंध्र के ऊपर, मैं चली सहस्त्रार के ऊपर, और क्या, जॉब नहीं, घर में वो खाने पीने के लाले। ये गांठ जब तक बनी रहेगी तब तक हमें सिर्फ सुपर ईगो रहेगा हमारे अंदर, और बाकी सारे लोग हमारे ऊपर ऐसे ही अपेक्षा और उनके ईगो, सारी बाधाएं सारी आती रहेंगी। श्री माता जी ने बहुत ही सिंपल करके हमें बताया है। तो ध्यान करते वक्त यही सोचना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो ही ये गांठ छूटती है। उसके बाद ही हमारे अंदर गणेश जी जागृत होने के कारण जो भी नकारात्मकता बाहर से घुसी है, तो विष्णु ग्रंथि के खुलने से, विष्णु जी के दायरे में आने से सारी बाधाएं नष्ट होती हैं। क्योंकि वो राइट है, शक्ति लेफ्ट। परमात्मा हमें मदद करना चाहते हैं, लेकिन श्री राम जी के गुण, वो चक्रों का सगुण स्वरूप मेरे बॉडी के अंदर नहीं होगा, तो वो कार्य नहीं होता। देखिए, कल जो सहयोगी आए हैं, 2 साल पुराने, 5 साल पुराने, वो ओम तमेव साक्षात श्री सीताराम साक्षात बोलते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है, ठीक लगता है, मिरेकल होता है। पर जो ब्रह्म नाड़ी के साधक हैं, उनके अंदर ये आने ही चाहिए।
ये ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि जो है, वो केवल और केवल जो श्री माता जी को शरणागत है। अगर किसी को लग रहा है ये श्री माता जी का भाषण इम्पोर्टेंट है, तो नोट्स जरूर बनाइए। पहली गांठ कैसे छूटेगी, दूसरी गांठ पूर्णतया श्री माता जी को शरणागत होकर, क्योंकि इस लेवल पर हम आत्मा बने हैं। देखिए, हम जब आत्मा बनते हैं, हम अपनी बॉडी की भी नहीं सुनते, हमारी मन की भी नहीं सुनते, केवल और केवल श्री माता जी की आज्ञा ही एक्टिवेट होती है। हाँ, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, उनकी शुद्ध इच्छा। केवल शरणागत श्री माता जी के चरणों में कोई भी ग्रुप का गुरु आकर अगर बोलेगा ऐसे करो वैसे करो, और वो कोई सुन रहा है, तो वो जरूर समझे अपनी विष्णु ग्रंथि में गांठ है, और वो और ही ज्यादा उलझने वाली है। जो सच में आत्मा है, वो केवल और केवल श्री माता जी के भाषण सुनते हैं, श्री माता जी की पूजा देखने से ही वो संतुष्ट होते हैं। किसी भी ग्रुप का लेबल या फिर कोई भी देवता का फोटो देखकर वो संतुष्ट है, या फिर उनके अंदर भक्ति भाव नहीं आता। जैसे माँ को अपने बच्चे के लिए ही प्रेम आता है, उन्हें दूध आता है, वैसे जब हम आत्मा बनते हैं, तब केवल और केवल श्री माता जी के शब्दों से वाइब्रेशन आते हैं। श्री माता जी के प्रेजेंस में जो अथर्व शीर्ष है, वो सुनने देखने से कुंडलिनी जो चढ़ती है, वो एहसास करते हैं। हाँ, हर सहज योगी श्री माता जी के विराट का अंश है, भाग है। मैं उन्हें रिस्पेक्ट करती हूँ, वो आदरणीय हैं। सारे सीनियर ज्ञानी महाज्ञानी जिन्होंने सबको मार्गदर्शन किया, वो आदरणीय सम्मानीय सहयोगी हैं, पूजनीय मेरे लिए। अगर मैं आत्मा हूँ, तो केवल और केवल श्री माता जी, अन्य कुछ भी नहीं। श्री गणेश जी श्री माता जी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, वो शक्ति के आसपास, इसीलिए वो श्री गणेश हैं। पूरे सृष्टि का, ब्रह्मांड का मेन श्री गणेश, वो श्री माता जी शिव जी को भी नहीं जानते, केवल माँ, केवल माँ। देखना है, जब मोबाइल ऑन करते हैं ना, तब देखना है क्या उस पे श्री माता जी के भाषण की डेट है, लोकेशन है। जो केवल इमेज अच्छी दिखने के लिए उसके अंदर के कलर चेंज करते हैं श्री माता जी के चेहरे के। तो क्या मैं वो देख सकती हूँ? अगर किसी ने भी, बाजू वाला आया, कोई भी आया, आपके मम्मी ने बोला है 10,000 दे दो, तुरंत दे देते हैं क्या? पूछना चाहिए कब आया, मम्मी का मैसेज है क्या, मम्मी ने फोन किया क्या, उनका नंबर बताओ, कौन से अकाउंट में डालना है, क्या करना है। तो 10,000 के लिए भी हम सोचते हैं, तो ये पूरा निर्मल ज्ञान अमृत है। इसका सोर्स क्या है?
अगर हम चाय पीने वाले हैं तो चाय पीते हैं, चाय की पत्ती कटोरी में लाके रखी तो क्या वो खाएंगे? तो श्री माता जी के अंदर ही सारे देवी देवता हैं। किसी भी देवी देवता का फोटो निकालना पॉसिबल नहीं था। श्री माता जी ने कहा, केवल मैं आदि शक्ति हूँ और सबसे ज्यादा सहस्त्रार की महामाया स्वरूप देती होने के कारण मैं मनुष्य रूप में हूँ। श्री माता जी शॉपिंग करती है, श्री माता जी नूडल्स खाती है, श्री माता जी कोको कोला पीती है, वो हमारे डायमेंशन की देती हैं, हमारे डायमेंशन की। भारत मेरा देश है, भारत के ही कायदे कानून का पालन मुझे करना है। पाकिस्तान या दूसरे देश के लोग अगर भारत के कायदे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो मैं उनके साथ गुस्सा नहीं हो सकती, वो उनकी जगह पे है। मैं कहाँ पे हूँ? मैं ब्रह्म नाड़ी में हूँ। निरर्थक बातों से दूर रहना ही है हर तरह के। वो है हमारे आत्मा के पास जो गांठ है, रुद्र ग्रंथि। देखिए ये तीनों ग्रंथि अभी रिपीट नहीं होने वाली। श्री माता जी का भाषण सुनना है, यही अनिवार्यता है। क्योंकि जब हम ये भाषण सुनते हैं तो वहां पे निगेटिविटी है तो चमक आती है। अगर वो खुल गई है तो वाइब्रेशन आते हैं। अगर उसमें शक्ति आई है तो वहां के नसों से वाइब्रेशन बहने लगते हैं। तो हमारी ये अंतिम गांठ है जिससे पूरे शरीर में, हमारे ब्रह्मांड के अस्तित्व में, हमारा ब्रह्मांड का अस्तित्व यानी हमारा शरीर, हमारे विराट का अस्तित्व यानी श्री माता जी के शुद्ध इच्छा के साथ हमारा शरीर, तो उसके ऊपर हमारा डायमेंशन नहीं जाएगा। तो ये रुद्र ग्रंथि जो है, ये मंत्र लेना बहुत आसान है। लेफ्ट और राइट के सहयोगी वो काम करते हैं और खुश हो जाते हैं। खुशी अलग और आनंद, आत्मानंद वो पाना है जो एब्सोल्यूट है, वो कभी नहीं जाता। मैं आत्मा हूँ तो जो हमारे नाभि से डायरेक्ट ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म नाड़ी, जो साधक सच्चाई पे खड़ा है, खुद को बार बार चेक कर रहा है, सत्य पे खड़ा है, कोई भी उसमें कृत्रिमता नहीं, झूठ, नाटकीपन नहीं। चमचम वाला वो दुपट्टा रहता है नायलॉन का, उसमें वो प्लास्टिक का जर, 1000 का, 1500 का, या शायद से और भी महंगा होगा। प्लास्टिक का, नायलॉन का, वो गोल्डन रेड वाला दुपट्टा, क्या हम अपने बहू को डालेंगे वैसा वाला? बहू को जो आ रही है, नहीं बहू। श्री माता जी स्वर्ग की रानी है, उनके योग्य एक भी चीज हम नहीं देख सकते, एक भी चीज।
पूरे विश्व ब्रह्मांड की रानी, स्वर्ग की रानी, श्री राज राजेश्वरी सहयोग को डोनेशन दे रहे हैं। हम अपने आप को मदद कर रहे हैं। क्या मेरे अंदर कृत्रिमता है? इतना ज्यादा वो भोग का खाना जो रहता है श्री माता जी के सामने रखते हैं, कढ़ाई से निकाला, गरम गरम प्लेट में रखा। ओम तमें साक्षात अन्नपूर्णा साक्षात। श्री माता जी ने कहा है जैसे वो वास्तव में है, थोड़ा वेट कीजिए। वास्तव में पानी आज सुबह रखा श्री माता जी के लिए, तो कल सुबह वो पानी के ग्लास के ऊपर ढक्कन भी नहीं। हम खुद कितने बार पानी पीते हैं, कितनी बार हमें प्यास लगती है। पानी पीने से पहले हम हर बार ग्लास धो के लेते हैं। तो ये सारा कर्म कांड नहीं करना, लेकिन वो याद रखना है श्री माता जी वास्तव में इस घर में है। श्री माता जी के ऊपर हम कुछ भी उपकार नहीं कर सकते, केवल लेना है। मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक याचक हूँ। सहयोग के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, सहयोग से मुझे लेना है। इतना स्तर मेरा नीचे है तो ही रुद्र ग्रंथि खुलेगी। शिव की शक्ति, शिव की शक्ति आने के बाद ही हमारे जो पूर्व जन्मांतर वो सब है, वो सारे पूर्व संस्कार नष्ट हो जाते हैं। और अभी का जो डायमेंशन है उसका आनंद हम ले पाते हैं, नहीं तो वो वापस खींचते रहते हैं हमें अध्यात्म के मार्ग से। तो ये जो बातें हैं, ये श्री माता जी के भाषण से सुननी और पढ़नी चाहिए, और उसके अनुसार हमें कार्य करना है। तो श्री माता जी ने हमें ये कहा है, पंच महाभूतों से आपका रिलेशन बढ़ाओ। संवाद, बातचीत। हम गेस्ट को बुलाते हैं, उसके सामने चाय पानी और नैपकिन रखेंगे और हो गया काम? नहीं, उनके साथ हम टाइम देते हैं, बात करते हैं, कैसे हैं, कंफर्ट है, चलो हम हमारी सिटी घुमाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जब हम इन देवताओं को आवाहन करते हैं, पंच महाभूत ईश्वरी, पूरे विश्व की शक्ति, श्री जल देवता, डेटीज, डेटीज पनिशमेंट देती हैं। केवल एक ही है श्री माता जी जो पनिशमेंट देती ही नहीं, कभी नहीं। श्री माता जी केवल और केवल प्रेम करती हैं, आशीर्वाद देती हैं, हमारे सारे दुर्भाग्य का विनाश करती हैं। केवल श्री माता जी, श्री गणेश जी का वो हिस्सा मेन, वो उन्होंने हमारे अंदर भी दिया है। केवल
गुस्से का नहीं। तो जब हम धरणी माता, ओम त्वमेव साक्षात, श्री आदि भूमि माता साक्षात, श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः, हम उनके बारे में सोचते हैं कि मैंने अभी तक क्या गलती की, क्या मैं बस मंत्र ले रही हूँ, गीला और सूखा कचरा अलग नहीं कर रही, अभी भी मैं वापस प्लास्टिक ला रही हूँ। जो भी धरती माता के खिलाफ एलिमेंट्स हैं उसमें मुझे मजा आ रहा है। तो मैं आज भी धरणी तत्व के खिलाफ में हूँ। धरणी माता की शुद्धता की शक्ति कभी नहीं आएगी। इसी के कारण श्री माता जी ने कहा है, केवल 1,44,000 सहजयोगी दुनिया में है, जो हृदय की कोशिका है श्री माता जी के, और उसमें से भी जिसके अंदर विश्व भाव होगा, शक्ति भी संक्रमित होगी, वो श्री माता जी के सहस्त्रार के साधक 1,000, उनके चक्रों को नियंत्रण करने वाले, वो पीठों को। तो ये धरणी माता का जो है, तो एक दीदी है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया श्री माता जी का भाषण सुनने के बाद। उन्होंने ये पाया कि अपने ही मूलाधार से जैसे मिट्टी का सुगंध बारिश में आता है, पहली बारिश में बिल्कुल इतना सुगंध, वहां पे कुछ भी नहीं था तो भी। फिर वो पेपर पढ़ रही थी, तो वहां पे फेयर एंड लवली का एडवर्टाइज था, तो उनके घर में फेयर एंड लवली नहीं था, तो भी फेयर एंड लवली का स्मेल उनको आया। उन्होंने टीवी पे रेसिपी देख रही थी, तो वो उनको समझ में आया, अरे ये एक्टर खाना बनाने का एक्टिंग कर रही है, पूरा मसाले में कच्चा स्मेल आ रहा है, ये तो कितना गंदा डिश बनेगा। एक बहुत ही मीठी मीठी बात करने वाली व्यक्ति उनके पास आई, तो उनके अंदर से पेपर के से थोड़ा सा वो जलता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं। तो उनको पता चला, अरे ये व्यक्ति ऊपरी तौर से मीठी बात कर रही है, अंदर तो जल रही है। दूसरी व्यक्ति जो लेफ्ट नाभि से थी, उनसे सड़ी हुई बदबू आ रही थी। राइट नाभि, राइट स्वादिष्टान से थी, जले हुए तड़के की तरह स्मेल आ रही थी। वो व्यक्ति क्या है, उसकी सुगंध अभिव्यक्ति उनके अंदर हो रही थी। धरणी माता ने उनको फोन नहीं किया, संवाद या मैसेज चालू नहीं हुआ, पर ये कब होगा, जब धरणी माता से सारे देवी देवताओं से अनुसंधान होगा। वास्तव में सहज योगी बनना है, ब्रह्मनाड़ी में, यही हमारा अस्तित्व है, ये ब्रह्मनाड़ी ही हमारा अस्तित्व है, हम चैनल है। ये बाकी ढकोसला है, ये सारी बॉडी पार्ट, ऑर्गन, उससे जुड़ी सारी संपत्ति, सारे रिलेटिव, ये असली मेरा अस्तित्व है, नाभि से लेकर ब्रह्मरंध्र तक, ये 7 छल्ले वाला अत्यंत प्रकाशित मैं आत्मा हूँ। जल तत्व के साथ उन्होंने अनुसंधान बनाया वो दीदी ने, तो उन्हें
टेस्ट का अनुभव आने लगा। जैसे खाना बना रहे हैं तो उनको बस देखने से पता चलता था सब्जी तीखा हुआ है या इसमें नमक ज्यादा है। और उन्होंने ये पाया उल्टा हाथ घुमाने से नमक सब्जी का कम होता है। परंतु साक्षी भाव उनके अंदर इतना विकसित था। श्री माता जी का फोटो अन्नपूर्णा का किचन में है। तो आज घर के मेंबर्स को नमक की जरूरत है भवसागर के लिए, तो नमक ज्यादा हुआ था, वो श्री माता जी की इच्छा से हुआ था। तो विराट के कार्य में उन्होंने दखल अंदाजी नहीं की। नमक ज्यादा हुआ, डांट खाई। जब उन्होंने स्काई एलिमेंट्स के लिए अनुसंधान श्री माता जी से मांगा, एक ही दिन नहीं, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते हैं सहयोगी, तो अतिशयता भी नहीं करनी, आराम से। तो उन्हें ध्यान के बाद तुरंत बाहर जाना था, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था। तो उन्होंने देखा सारे घर की विंडोज, डोर, सब कुछ अच्छे से लॉक थे। श्री माता जी का उनका मेडिटेशन का जो रूम है वो घर के पूरे मध्य में है। तो वहां पे जो उदबत्ती का धुआं था वो स्थिर हो गया था, क्योंकि पूरे घर की हवा जो है, जैसे हवा आती है तो वो धुआं भी हिलता रहता है, उसमें वेव्स आती है। अगर पूरी कांच ये वो सब बंद है तो वो स्टेबल हो जाता है तरंग। तो उन्होंने देखा कि श्री माता जी के रूम में जो धुएं की परत है वो स्टेबल थी। डाइनिंग टेबल के पास उन्होंने उनके दो ग्लास के स्टैंड थे, स्टील ग्लास के। कम से कम 10-12 मिनट वो नाजुक, वो फेंगशुई रहती है, वो विंड चिम्स, वैसी आवाज उनमें से आ रही थी। पूरे घर में रोटेट हो रहे थे वाइब्रेशंस, वेव्स। आकाश तत्व की उन्होंने प्रार्थना की थी। तुरंत 10 मिनट के अंदर यह अनुभव, किसी ने टच नहीं किया था। पूरा डाइनिंग टेबल स्टेबल, पूरी फ्लोर स्टेबल, ना किधर हलचल, पूरा घर लॉक। पर ये सारे अनुभव प्राप्त करने के लिए स्थिरता, गहनता लानी है। केवल और केवल श्री माता जी को ही देखना, सुनना और फॉलो करना है। अभी हमारे पास जो भी टाइम है, मेरी लाइफ का एक एक सेकंड बस उनके लिए है। बाकी हर जगह मेरी एक्टिंग, लेकिन श्री माता जी के पास मैं सत्य हूँ। श्री माता जी मुझे सुधारिए और सुधारिए और सुधारिए। ओम त्वमेव साक्षात् ब्रह्मग्रंथि विवेदिनी, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णुग्रंथि विभेदिनी, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री रुद्रग्रंथि विभेदिनी, साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री
निर्मला देवे नमो नमः। आप सभी ने इतनी ध्यान से सुना, आप सबको धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। जय श्री माता जी।